तो दोस्तों नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है एक बार जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स में। तो आइए आज का क्लास जो होगा स्पेशल क्लास होगा। स्पेशल क्या होगा क्लास में स्पेशल ये होगा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जो भी वीडियोज़ किए थे उन वीडियो का, जैसे कि नदी हो गया, नदी घाटी परियोजनाएं हो गई है ना, और बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो चाहे बांध से, जो भी था टोटल उसका एक फिर से कंबाइंड MSCQ करेंगे लगभग 30 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को मेरा ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन का नंबर पे नहीं जाइएगा, ये 401 से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट 1-2 आपको लेना है, 1-2 जो लास्ट का है वो। पहला क्वेश्चन है, झारखंड विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था, है ना। तो ये देखिए, आप फटाफट के स्टाइल में थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा। मेन है मेरा मोटो कि आपके तक क्वेश्चन को पहुँचाना। ठीक है, जहाँ समझाने जैसा होगा वहाँ समझाएंगे भी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था। 2001 में। क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग का गठन कब हुआ था। 2002 में। हैं, ये देखिए क्वेश्चन, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था। वो विद्युत बोर्ड था। या झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन, ये 2002 होगा, वो 2001 होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। झारखंड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। देखिए, ताप बिजली भी बहुत मात्रा में होता है, बहुत सारा है। वैसा विद्युत संयंत्र जो ताप से चलता है, और कुछ बहुत सारा जल का भी है। जितना भी डैम है लगभग जगह पे जल विद्युत केंद्र है ना, और कुछ जो बड़े पैमाने पे होता है ताप विद्युत केंद्र से उसका किया जाता है। तो ऑप्शन तो ये दोनों होगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट देखिए 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। सबसे बड़ा संयंत्र ताप विद्युत कौन सा है, तो पतरातू। याद रखिए कौन सा, पतरातू। ठीक है, नीचे देखिए क्वेश्चन भी है एक, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन है, ऑप्शन नेक्स्ट पेज में मिलेगा। क्वेश्चन देख लीजिए कि पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से हुआ था, है ना। तो ये जो है इसका स्थापना पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है, इसका स्थापना किस देश के आर्थिक सहयोग से। सहयोग मीन्स होता है आर्थिक रूप से और उसको टेक्निकल रूप से होता है ना। तो दोनों तरीके से किया गया था। किस देश के द्वारा, आगे देख। तो और आगे का आंसर देखिए, आंसर से आप ऑप्शन से यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, और वहाँ पे क्या था, पूर्व सोवियत संघ एक में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्व सोवियत संघ। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है और पूर्व सोवियत संघ के ये से बनाया गया, है ना। अब देखिए पतरातू ताप विद्युत, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 6 नंबर। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं, 10 इकाइयाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, खास करके वो सारे संयंत्र का, विद्युत संयंत्र का जो थोड़ा यूनिक है, मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है, या फिर सबसे छोटा है उसका। इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन जो हाईलाइट होता है उसका आ सकता है। चूँकि ये सबसे बड़ा वाला है ना, तो इसका आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 840 मेगावाट MW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 408 में है, 8 नंबर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC को किस विद्युत संघ से प्रदान की जाती है। तो इसको पतरातू से ही मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, पतरातू से। HEC जो कारखाना है उसको बिजली कहाँ से मिलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पतरातू से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पतरातू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना DVC के अधीन है। DVC के अधीन है, कौन सा है। तो देखिए बोकारो ताप संयंत्र, चंद्रपुरा ताप संयंत्र, ये दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा, दोनों DVC के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थापित है। हजारीबाग जिले में स्थापित है। देखिए
पतरातू तो नहीं है, इतना है, ठीक है। चंद्रपुरा भी नहीं है। आगे देखते हैं और ऑप्शन क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यही हम लोग देख रहे थे 10 नंबर। तो इसमें से हमने बोला था कि पतरातू और चंद्रपुरा कोई भी जो है हजारीबाग ज़िला में नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है वो कुछ और ही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। हजारीबाग में तो एक भी नहीं है, चूँकि क्वेश्चन हजारीबाग से संबंधित था, तो हजारीबाग में एक भी नहीं है। जो वहाँ पे 2 था, जिसमें से एक पतरातू था, वो तो रामगढ़ ज़िले में आता है। पतरातू जो था वो रामगढ़ ज़िले में आता है, वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा जो था वो चंद्रपुरा, वो तो आपका बोकारो में आता है। बोकारो है ही नहीं, बोकारो तो अलग यहाँ पे दिया हुआ है, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र। ये तीनों एक भी नहीं होगा, तीनों में से कोई नहीं होगा जिसका हजारीबाग में हो, ठीक है। चलिए, वो आंसर गलत दिया हुआ, आंसर को माइंड नहीं कीजिए। मतलब बाबा आदम ज़माने का बनाया हुआ क्वेश्चन होगा, जब रामगढ़ जो हजारीबाग से अलग नहीं हुआ होगा उसी समय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? किस जिले में स्थापित है? अरे यार पागल कर देगा ये। यहाँ पे लिखा कुछ और है, उत्तर कुछ और दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बुक का क्या कंडीशन है। 880 मेगावाट यहाँ पे लिखा है, बताइए। ये क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेट मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग गलत है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि लिखा कुछ और है और दे कुछ और रहा है। लिखा किस जिले में स्थापित है और आंसर इसका दिया हुआ है 830 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यह है क्या कि तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो यह है रांची, ठीक है। वहाँ पे है रांची, आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनूघाट विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 240 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा और किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो ये बढ़ाकर जमुनिया और कोनार सभी नदियों पर होगा। ये क्वेश्चन सही है, चलिए सभी पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है? विद्युत उत्पादन तो है, बाढ़ नियंत्रण भी है, सिंचाई भी है, खनन नहीं है। तो डी नंबर इसका आंसर क्या होगा? डी नहीं है। खनन से कोई लेना देना नहीं है, दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। सिंचाई भी है, बाढ़ नियंत्रण भी है, विद्युत उत्पादन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आंसर दिया हुआ है, ये सही दिया आंसर, खनन होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो दामोदर नदी घाटी किस जिले में स्थापित है? धनबाद मुख्यालय होगा, झारखंड का है ना। चलिए दामोदर नदी के ऊपरी घाटी में झारखंड निम्नलिखित में कौन सा जिला शामिल नहीं है? दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऊपरी, तो ऊपर में तो हजारीबाग, पलामू, एक भी नहीं होगा, है ना। चलिए सही है। दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? दामोदर नदी घाटी की औसत उत्पादन विद्युत क्षमता कितनी है? तो दिया हुआ है 2761 है ना, 2761 मेगावाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? 7.5 लाख। इतना डीप तक तो नहीं जाएगा क्वेश्चन, लेकिन जो मेन था आपको बता दिए। एक देखिए 420 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर जिसको हम बोल रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना संबंध में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इस मॉडल को WL कौन सा गलत है ये पहचानना है। इस मॉडल को WL वुडविन ने तैयार किया था, ये भी सही है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध है, ये भी सही है। इस परियोजना के तेनूघाट
स्थापना की गई है। तेनूघाट इसके अंदर नहीं आता है, ठीक ना, तेनूघाट डीवीसी के अंदर नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 21 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में। मैं आंसर बोल दूंगा तो फिर आप लोग दिमाग नहीं लगा पाएंगे। देखिए अगले पेज में चलते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर देखिए ऑप्शंस ये है आपका 1948, 52, 56, 60। जब हम क्लास कर रहे थे उसी समय बताए थे कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 है ना, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले साल, आज़ादी के पहले साल में एक साल बाद जस्ट ये स्टार्ट किया गया है ना, 1948 में। हम आप लोग को बताए थे ये जब पढ़ा रहे थे। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो 2500 यानी 2500 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना में कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई है। परिवहन मार्ग का 148 किलोमीटर। अगला प्रश्न है तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित किस नदी पर किया गया है। तो बड़ाकर नदी पर किया गया है, कोडरमा जिले में यह स्थित है ना। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रह क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है ना। तो 395 मीटर क्यूब, 395 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ऑप्शंस कट गए हैं, आंसर आप देख लीजिए। आंसर इसका क्या होगा, ये 3 होगा आंसर, ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना कुल विद्युत क्षमता कितनी है, यानी कि यहाँ पे कितना क्वांटिटी में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो 110 केवी किलोवाट, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए कि कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। कोनार बांध की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1995 में। कब की गई थी, 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कोनार बांध के संबंध में कौन सा युग्मित सुमेलित है। कौन सा माने सुमेलित है कहने का मतलब है मेल सही है, ठीक है। तो हजारीबाग में है, सही है। विद्युत उत्पादन 40,000 किलोवाट है, ये भी सही है। सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि है, ये भी सही है। ये सब सही होगा, क्या होगा, सब सही। कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितना है, मिलियन घन मीटर में, ठीक है। तो ये 337 मिलियन घन मीटर, ठीक है, 337 मिलियन मीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसका दिया हुआ आंसर मैथन डैम, याद रखिएगा, ठीक है। मैथन बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है, ये 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मैथन बांध निम्नलिखित से किस नदी पर स्थापित है। मैथन बांध किस नदी पर स्थापित है। तो ये आपका बड़ाकर नदी पर है, किस पे, बड़ाकर नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 34, मैथन बांध कौन सा युग्म गलत है, इसमें कौन सा गलत है। देखिए अवस्थित है धनबाद में, विद्युत उत्पादन 20,000 किलोवाट, जल संग्रहण क्षमता 1357 मिलियन घन मीटर, ठीक है। और परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर, तो ये गलत है, ठीक। बाल पहाड़ी बांध किस जिले में है, तो एक गिरिडीह में है, किसमें है, गिरिडीह में, बी नंबर ऑप्शन होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर, बड़ाकर पर है, इस पे है, बड़ाकर पे। चलिए अगला पेज में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचायत पहाड़ी बांध निर्माण किया गया है। तो दामोदर नदी पे किया गया है, बी नंबर ऑप्शन होगा आंसर इसका, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। अय्यर बांध, कोयना बांध का नहीं हुआ, किसका, कोयना बांध, ना, हाँ कोयना ही होगा आंसर इसका, कोयना होगा। चलिए
दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत टर्म को पहचानना है। तो मैथन बांध 1958, तेलैया बांध 1953, बरल बांध गिरिडीह, पंचेत बांध, बरल बांध ये बाल पहाड़ी है, ठीक है। पंचेत पहाड़ी बांध 1956 ये गलत है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, उड़ीसा भी, बंगाल और झारखंड है। ये स्वर्ण रेखा नदी जो है वो उड़ीसा तक बहती है, इसलिए सब होगा मध्य प्रदेश छोड़ के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। 1978 में, 1978 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है। पेयजल की आपूर्ति भी है और विद्युत उत्पादन भी है, दोनों होगा। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है। पतरातू हम लोग देखे थे इसका रूस के सोवियत संघ की मदद से, और स्वर्ण रेखा विश्व बैंक के हेल्प से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस स्थान पर स्थापित। स्वर्ण रेखा कहाँ पे है, हुंड्रू रांची में, ठीक है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है। 130 मेगावाट। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना में किस नदी पर स्थापित है। मुरली नदी लिखा हुआ है, तो मयूराक्षी नदी भी होता है, कहाँ क्या होता है, मयूराक्षी नदी का भी नाम है ये, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मुरली नदी लोकल में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना से किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है। ये बंगाल और झारखंड का है, उधर होगा उसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए ये यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक। ये दुमका ज़िले में है झारखंड के, और कुछ जो उसका हिस्सा जो है बांध का वो बंगाल का भी पड़ता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस जिले में स्थापित है। ये दुमका में अभी आपको बता ही चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कनाडाई वास्तुशिल्प शैली से बनाया गया था और कनाडा ने आर्थिक सहायता भी किया था, इसलिए। अगला प्रश्न देखिए, यानी 50वां प्रश्न क्या होगा, 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयल कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। रांची, गुमला, पश्चिम, ये सभी होगा आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया नदी से, और जो विद्युत परियोजनाएं हैं, बांध है, उससे संबंधित, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग अब क्लोज हो गया भूगोल का। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो संस्कृति, भाषा और मिट्टी वगैरह से और खनिज संपदा से करेंगे, ठीक। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक शेयर कम से कम कर दीजिए कोई ग्रुप वगैरह में, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।